तुम्हें कभी ना कभी जिंदगी में तुम्हें किसी ने तो बताया होगा ना कि जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट मत लेना, लेना तो लॉन्ग कट ही लेना, क्योंकि शॉर्टकट जितना आपको कम टाइम के लिए बेनिफिट देता है, उससे ज्यादा टाइम के लिए आपको दुख देके जाता है। तो अगर तुम्हें स्टोरी समझनी है तो मैं तुम्हारे पास एक ऐसी मूवी लेकर आती हूँ जिससे तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। और ये हर किसी के लिए एक लाइफ लेसन है मूवी, जिससे आप एक चीज सीख सकते हो कि जिंदगी में शॉर्टकट नाम की कोई चीज होती नहीं है। और अगर आप शॉर्टकट लोगे, आपको कुछ टेम्पररी टाइम की आपको खुशी हो पक्का देके जाएगा, पर जिंदगी भर का वो दुख देकर आपको गारंटीड जाता है। जहां पे मैं मूवी का नाम मैं बता दूं, जो ड्रैगन नाम से आपको नेटफ्लिक्स के अंदर आपको देखने मिलती है। अब बात करते हैं स्टोरी के ऊपर। स्टोरी में दिखाया जाता है हमारा कैरेक्टर जो बचपन से स्कूल टाइम से बहुत बड़ा टॉपर रह चुका होता है अपने स्कूल का। अब वो हमें दिखाया जाता है कि वो ना एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता होता है, तो उसे वो ऑफर मारता है, मतलब प्रपोज करने की कोशिश करता है, जहां पे वो लड़की सीधा सीधा बोलती है कि उसको उसके अंदर कोई इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि उसके जैसे उसको लड़के पसंद नहीं, उसे ज्यादा छिछोरे लड़के ज्यादा पसंद है। अब यहाँ पे हमारे हीरो के दिमाग में बात बैठ जाती है कि उसने ऐसी चीज तो बोली है, तो वो यहाँ पे ये मान चुका होता है कि अब उसे अपने आप को पूरा का पूरा बदलना पड़ेगा, और इसके साथ वो अपना नाम भी बदलता है। इसी वजह से उसका नाम पड़ता है ड्रैगन। तो टाइम शिफ्ट होता है इंजीनियरिंग कॉलेज का, हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे जिसको हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन को एक लड़की पसंद आती, कीर्ति नाम की लड़की होती है, जो वो खुद ही उसको ऑफर मारती, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका थोड़ा कैरेक्टर वैसा हो चुका होता है कि मतलब ये जो लफंग होती है, मतलब ये लड़कियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लड़कियों को ऐसे लड़के बैड बॉयज वाले टाइप के बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, ठीक है। पर बाद में उनको पता चलता है ना 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 ना, ये कुछ नहीं होने वाला। तो सेम ऐसा ही चीज होती है, कीर्ति भी उसको ऑफर मारती है, वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाते हैं, मजे इनकी अच्छी चल रही होती है। तभी इनके स्कूल में कोई लफड़ा हो जाता है, जिस चक्कर में प्रिंसिपल से इसकी वो प्रिंसिपल की गाड़ी पे कुछ इससे लगभग जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल गुस्सा होता है, इसको सस्पेंड कर देता है। अब यहाँ पे सारे जो उसके दोस्त होते हैं साहब उसके साथ खड़े होते हैं, वो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको सस्पेंड ना करो, ठीक है। जहां पे ऐसा होता नहीं, और यहाँ पे वो गुस्से गुस्से में ड्रैगन छोड़ के चला जाता है। अब वो कॉलेज भी नहीं जा रहा है, अपने घर वालों को भी उसने नहीं पता, अपने घर से तो निकल जाता है, अपने दोस्तों के फ्लैट में जाकर आराम से वहां पे बैठा रहता है। जब उसके दोस्त सारे कॉलेज जाते हैं, वो उनके फ्लैट में मस्त आराम करता रहता होता है। अब एक दिन कीर्ति और वो एक कैफे में जाते हैं, कीर्ति बताती कि उनका मतलब उनको अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अब वो साथ में रह भी नहीं रहे, और साथ ही साथ अब वो कॉलेज में भी नहीं जा रहे, क्योंकि अगर कॉलेज नहीं आएगा तो वो मतलब कैसे अपनी फैमिली को मनाएगी। और यहाँ पे उसको पता चल जाता है कि भाई वो सीधा उनका ब्रेकअप हो चुका है। अब इस टाइम पे मतलब आपका ड्रैगन बहुत ज्यादा टूट चुका होता है, तो अपने दोस्तों के पास जाता है, दोस्त भी उसको थोड़ा गाली वाली देता है, तब उसे समझ आता है कि भाई यहाँ रहने सब कुछ नहीं होगा। तो एक कंपनी का पास जाता है, जहां पे उससे इंटरव्यू देता है, वो सारी चीजें ठीक होती है, पर वो बोलता है अगर करना तेरे को भाई क्या 10 लाख यहाँ डिपॉजिट करने पड़ेंगे। जहां पे भाई उनके जो फादर का जो हमें रोल दिखाया जाता है ना यार, तो ड्रैगन के फादर का जो रोल है, एक तो यार शक्ल इतनी इनोसेंट सी है ना उनकी, भाई मतलब देखने से आपको दया आती है। और जो उनका रोल है ना भाई, मतलब एकदम भाई दिल छू जाएगा। तुमने मूवी देखी है ना, तो मैं तुम समझ सकते हो, नहीं देखी तुम समझ नहीं पाओगे, ठीक है। उतना ज्यादा अच्छा उनका रोल दिखता है। वो बोलता है कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो तो मेरी जॉब पक्की हो जाएगी, जहां पे पहले तो मना करते हैं, पर वो अपनी गांव की सारी अपनी प्रॉपर्टी बेच दे। जहां पे वो ब्रोकर ही बोलता है तुम क्यों बेच रहे हो अपने बेटे के लिए, पर बोलते कोई नहीं भाई मेरे बेटे को चाहिए, तो मैंने अपने बेटे के लिए कमाया। वो चीज सुन के ही ना भाई, मतलब एक दिल पे ना पता है क्या ऐसा लगता है कि वो जो होता है ना आइस होता, आइस मेल्ट वाला मोमेंट था, सीधा वही चीज आपको देखने मिलती है। ऐसा होता है तो उनको पैसा देता है। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इनका फ्रॉड शुरू होता है हमारे हीरो का। सबसे पहला फ्रॉड होता है कि एक क्या कहते हैं इंजीनियरिंग कंपनी को जाता है, जहाँ पे उसका इंटरव्यू चलता है, जहाँ पे सारा इंटरव्यू बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो सीधा खड़ा होता है, साइड में जो लड़का होता है वो सारी चीजें बात कर रहा होता है इंग्लिश में, सारी चीजें अच्छे से चल रही होती है। और यहाँ पे उसको 16 लाख पर मंथ का उसको पैकेज मिल जाता है। वो सीधा वो वहां जाता है, काम हम करता है, उसकी लाइफ कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होती है, उसकी लाइफ एकदम फैंटास्टिक चल रही होती है। मतलब उसने घर ले लिया लोन पे, गाड़ी लोन पे लिया, ऑडी में घूम रहा है, अपनी लाइफस्टाइल उसने बहुत ज्यादा अच्छा कर लिया, एक अच्छा स्टेटस कर लिया, वो उस कंपनी का मैनेजर तक पोस्ट में आ चुका है। पर उसकी जिंदगी में तभी आता है ट्विस्ट, जहां पे उसका जो प्रिंसिपल आता है और वो देख लेता है उसका ऑफिस में, तो बोलता है कि तू यहाँ पे फ्रॉड क्यों कर रहा है, तेरे पे तो कोई डिग्री नहीं है, तो तू यहाँ पे बिना डिग्री के कैसे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे वो बोलता है अगर तू नहीं चाहता मैं तेरे बॉस को बताऊं, तो तुझे फिर से कॉलेज आना पड़ेगा, 48 पेपर्स को क्लियर करना पड़ेगा, अपनी तू डिग्री लेगा, डिग्री लेने के बाद तू सब एकदम फर्स्ट क्लास हो सकता है, और फिर तू आराम से जॉब कर सकता है। तो ऑफकोर्स वो कॉलेज भी जाता है, और इतने बीच टाइम में उसकी फैमिली ने मेटावर्स साइड में एक लड़की को देखते हैं,
जो ब्रोकर होता है ना जिनको प्रॉपर्टी बेची होती है, वही एक लड़की के फैमिली से मिलवाते हैं जो एक स्टील कंपनी, स्टील फैक्ट्री का मालिक होता है। उसकी बेटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, उसको भी प्यार करने लगती है। और ऐसा नहीं कि वो लड़की मतलब थोड़ी रूड टाइप, नहीं नहीं भाई, एकदम मतलब केयरिंग वाली, लविंग वाली होती है, जो आपको बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगता है। उनका बॉन्ड आपको अच्छा लगता है, और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद भी करते होते हैं। पर जब ये पेपर को क्लियर करता है और यहाँ पे पता चलता है जो कॉलेज में आता है उसकी टीचर और कोई नहीं, कीर्ति होती है, जो उसकी एक्स रह चुकी होती है, जहाँ पे ऑफकोर्स वो उसकी मदद करती है, उसको क्लियर कराने में वो आराम से क्लियर कर लेता है। और एक मोमेंट आता है जब उसका ना टीचर ना चेक करने के लिए कहता है कि वहां पे कि चेक करता है कि तेरी उस कॉलेज में डिग्री है कि नहीं, और वहां पे अपडेट हो चुका होता है क्योंकि वो सारे क्लियर कर चुका होता है। तो उसको डिग्री का कोई मैटर नहीं, उससे था कि भाई कंप्यूटर में वहां क्लियर लिखा होना चाहिए, हाँ भाई यहाँ से ग्रेजुएट हुआ था। तो वहां पे एकदम सब क्लियर, एकदम अच्छी चीजें होती है। पर जब वो कॉलेज में जाता है ना, वो एक चीज नोटिस करता है कि वो इस डिग्री को पा तो लिया, उसके पास अच्छी सारी जॉब है, एक अच्छी हैप्पी एंडिंग आपको देखने में, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक अच्छी हैप्पी एंडिंग होती है। यहाँ पे उससे शादी भी हो रही होती है उस लड़की के साथ। पर उसको ना एक लड़के का याद है कि वो मेहनत बहुत करता होता है, पर वो उसको ना वो जॉब नहीं मिल पा रही जो जॉब उसकी थी। तो क्या सबको सच बताया था कि मैंने सब फ्रॉड करा हुआ है, और उस लड़के को वो उसकी वाली जॉब मिले जो मैनेजर, जो उसको अमेरिका भेज रहे होते हैं ना, सेम वही वाली पोस्ट उसको दे दी जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो भांडा फूट जाता है, उसको 6 महीने के लिए वो जेल चला जाता है। और इतने टाइम में ना कॉलेज में क्या होता है, जब कॉलेज में आते हैं, एक चीज बताना भूल गया कि जब भी वो कॉलेज आते हैं ना, सब उसको जानते होते हैं। तो वो लोग ऐसा क्योंकि वहां पे जो प्रिंसिपल होता है ना, सबको एक दिखाता है कि तुम्हें कभी भी इसके जैसा नहीं बनना है। वो चीज भी एक हिलेरियस सी लगती है। अब एंडिंग में क्या होता है ना कि अब यहाँ पे जो हीरो था फिर से अपने नॉर्मल जॉब में आ जाएगा, एक फूड डिलीवरी वाले का काम करता है। और ये सच्चाई देखने में प्रिंसिपल का दिल मेल्ट हो जाता है, और वो अपनी बेटी का रिश्ता उसके लिए लेके आ जाता है। और लड़की को देखते ही ड्रैगन भाई पहली लाइन पे फिदा, वो कहता है ना ना डील डन है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। और ये सीरियस बता रहा हूं, अगर इस मूवी को तुम सीरियसली देखोगे ना, मूवी को तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी लग सकती है, बहुत चीजें आपको सीखने मिलती है। भाई क्या पता भाई, ऑफ कोर्स भाई हर कोई उसकी तरह नहीं होता कि भाई सच बोलेगा ऐसी चीजें करेगा, नहीं बहुत से नहीं होते भाई। मैं होता तो मैं तो बोलता भी नहीं, मैं भाड़ में जाए, मैं ऐसी हूँ भाई। तुम्हें ऐसे लगा कि मैं ऐसे कितना दिल का खराब है ना, हम ऐसी है भाई। बाकी तुम्हें वीडियो कैसी लगी मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपको कल एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।